सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कल हमने एक अंजना का सामान्य परिचय प्राप्त किया। अब उनकी कथा हम शुरू करते हैं। फागुन का महीना था। अष्टानिका का महापर्व चल रहा था। देव आदि गण अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए नंदीश्वर की ओर जा रहे थे, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए। और सही भी है, धर्मी जीव तो ऐसे अवसर ढूंढते ही रहते हैं कि कब उनकी स्वभाव की महिमा बढ़ाने और विषय कसाय को दूर करने के लिए अति उल्लासपूर्वक धर्मी और धर्मायतन के निकट जाने का मौका मिले। निरंतर धर्मियों की भावना यही बनी रहती है कि कैसे विषय कसाओं से निवृत्त होकर अपनी गायक अपने स्वभाव की महिमा बढ़ाएं। ऐसा सत्संग उन्हें निरंतर मिलता रहे। तो इस अष्टानिका के महान पावन अवसर पर राजा महेंद्र अपनी पुत्री अंजना के साथ और राजा प्रहलाद अपने पुत्र पवनजय के साथ भी कैलाश पर्वत की ओर दर्शन, पूजन, आराधना और प्रणामों की निर्मलता के लिए वहां पहुंचे। दोनों ने भक्ति भाव पूर्वक से आनंद अति उल्लास के साथ पूजा, भक्ति, आराधना करी। और दोनों वहां से निकलने के बाद गिरिराज में घूम ही रहे थे। तभी राजा महेंद्र की नज़र पवनजय पर पड़ी तो राजा प्रहलाद के पास आकर अभिवादन करते हुए उनसे कहा कि हे राजन, यदि मेरी पुत्री अंजना का विवाह आपके पुत्र पवनजय के साथ हो जाए तो कितना सुखद होगा। राजा प्रहलाद तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो गए कि हाँ, ये तो मेरे पुत्र का सौभाग्य होगा कि उसे अंजना जैसी लड़की मिलेगी। तो आप तो ये संबंध बिल्कुल पक्का समझिए। और सब कुछ 3 दिन में विवाह होना सुनिश्चित हो गया। पवनजय अपने मित्र से कहते हैं रात्रि में कि मित्र, मुझसे तो ये 3 दिन का विरह भी नहीं झेला जा रहा है। मैं तो अब आज ही रात को अंजना से मिलने जाऊंगा। और रात होते ही वो अपना विमान ले अंजना की महल की ओर निकल पड़े। तो अंजना अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। तभी उसमें से एक सखी अंजना से कहती है कि कितना अच्छा नाम है अंजना, पवन। सारे जगत से साफ बचकर निकल जाएंगे। वास्तव में तो वो भव्य जीव लग रहे थे। अंजना चुपचाप लज्जित नयनों से बैठी हुई थी। उसकी सखी बसंत ने पुनः कहा, अरे अभी तो मैंने नाम का उल्लेख किया और तुम इतनी लज्जावंत हो रही हो। जब तुम्हारे उससे विवाह होगा तब तुम्हारा क्या होगा। तभी अचानक से उसकी दूसरी सखी ने कहा, आप तेरी अंजना, तुम्हारा विवाह पवनजा से हो रहा है वो तो ठीक है, परंतु विद्युत प्रभ से हुआ होता तो बात कुछ और ही होती। सखी के ऐसे अमर्यादित वचनों पर भी अंजना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अब सखियों की आपस की बात चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी। तो अंजना चुपचाप लज्जा में डूबी और पवनजय के बारे में सोच रही थी। पर यह सारा दृश्य पवनजय ने देख लिया था। बस वहां से उसकी शंका शुरू हो गई कि क्यों अंजना ने इस बात का निषेध नहीं किया, क्यों उसने अपनी सखी की बात का विरोध नहीं किया। हमें सुन के गुस्सा तो आ रहा है कि पवनजय कैसा व्यक्ति था। अंजना जैसी सुंदर स्त्री, शांत सौम्य स्त्री, वैराग्य से भरपूर स्त्री के ऊपर शंका कर बैठा। हम भी तो करते हैं। श्री गुरु जिनवाणी के वात्सल्य को नहीं परख पाते। उसी प्रकार कुमार भी अंजना के मन के समर्पण को नहीं परख पाए और उनकी अहम की भूमि डावाडोल हो गए। और हम भी तो ऐसी अहम की भूमि में खड़े हैं। तो जिनवाणी माँ, गुरुदेव हमें कितनी वात्सल्यपूर्वक अपने पास बुला रहे हैं कि आओ तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताएं, पर हम अपने अहम में बैठे हुए हैं।
ज़्यादा फर्क नहीं है पवन जय की और हमारी की स्थिति में, पर हम आगे क्या होता है उसकी शंका दूर होती है कि नहीं, ये सब हम अब आगे की कथा में सुनेंगे। जय जिनेंद्र।